हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। ये नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के हैं। उनके बारे में जान लीजिए। एक डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक का वैल्यू होता है और इसका बेस 10 होता है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1 इसमें होता है, इसका बेस 2 होता है। और तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, 0 से 7 तक की वैल्यू होती है, इसका बेस 8 होता है। और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 15 वैल्यू होता है, इसका बेस 16 और h होता है। इसमें डेसिमल की अगर हम बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे 0 से लेकर के 9 तक की जो वैल्यूज होती हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम जो पूरी दुनिया में यूज होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 होता है। ऑक्टल हमारा 0 से 7 तक होता है। एक चीज इसमें देख रहे होंगे बेस को लर्न करने के लिए कि जहां से हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उससे बेस 1 ज्यादा होता है, या ये बोल सकते हैं कि बेस से वैल्यू 1 कम होती है। यानी अगर इसका बेस 10 है तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू 9 है, अगर इसका बेस 2 है तो इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 है, इसका बेस 8 है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 7 है, और इसका बेस 16 है तो इसमें वैल्यू 15 है। तो इसमें तो 0 से 9, 0, 1, 0 से 7, 0 से 15, लेकिन डेसिमल नंबर हेक्सा में बात कर लें, हेक्सा में ये वैल्यू हमारा 0 से लेकर के 9 तक होता है। उसके बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे होता है। और इस 10 को ये B, C, D, E, F ये पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यानी 0 से 9 तक का तो हमें ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, लेकिन हेक्सा में जब 9 के बाद वैल्यू आती है तो 10 को ए, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो इस तरह से आप बेस रन कर सकते हैं। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी बेस पूछा जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 8, बाइनरी 2, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल का 60। अब बात करेंगे आगे कि हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन आता है, यानी कन्वर्जन यहाँ हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को उठाएं, उसको बाइनरी में बदलें, ऑक्टल में बदलें, हेक्सा में बदलें। बाइनरी को उठाएं, डेसिमल में बदलें, ऑक्टल में बदलें, हेक्सा में बदलें। और ऑक्टल उठाएं डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्सा में, और हेक्सा को उठाएं डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में। मींस ये हुआ कि इस 4 नंबर सिस्टम हैं, इसमें से एक को उठा करके शेष 3 में चेंज किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल 75 है, ये 75, चलिए 75 5.125 ले लेते हैं, इतना मैं वैल्यू लेता हूं और इसको चेंज करना है। ये मान लेते हैं ये डेसिमल में है और इसे चेंज करना है बाइनरी में। अगर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा ना हो कि आप इसे बदलिए, तो आप बेस देख के ही आपको समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में यही कहा रहा है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इतना आपको समझना पड़ेगा।
इसके लिए देखिए तरीका क्या है, 75 है, 75 हम ये दो पार्ट में है, देखिए ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है और ये मेरा इंटीजर पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं। इंटीजर पार्ट में आप देख रहे होंगे 75 है, 75 को ले लिया और 75 को 2 से डिवाइड करना शुरू करना है, 2 से डिवाइड शुरू करना है। 2 3 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से 2 1 जा 2 8 जा 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना हो तो 2 9 जा, अब की बार रिमाइंडर 0। फिर 2 2 4 जा, फिर रिमाइंडर 1 2 2 जा, फिर रिमाइंडर 0 और 2 1 जा, फिर रिमाइंडर 0। और फिर इसे हम चाहें तो 1 टाइम और काट सकते हैं, 2 0 टाइम्स पढ़ लें और ये आ जाएगा। फिर इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसे रूल कह सकते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन में केवल 75 होता तो 75 का बाइनरी निकल के आया था 1 0 0 1 0 1 1, ये आ गया 75 का बाइनरी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन पार्ट की बाइनरी कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन पार्ट का ले लेते हैं, 0.125 ले लेते हैं फ्रैक्शन, 0.125। जिस तरह से इंटीजर पार्ट में हम 2 से डिवाइड किए थे, ऐसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 2 1 जा 2, ये आ गए। ये जो वैल्यू है इसको हमें थोड़ा दूर लिख लेना है, जो इसका कंप्लीट पार्ट आएगा, यानी इंटीजर पार्ट जो सामने आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 0 यहाँ आया, फिर लिख लेंगे। फिर 2 से 2 0 2 5 0 1 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 को यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 को लिखने 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, यानी डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आती हैं उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतने में करना है। तो अब 0 में 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीन्स ये है कि ऐसा नंबर भी इसमें हो सकता है, अलग क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये आप मल्टीप्लाई करते जाएं और ये कभी राइट साइड में 0 ना आए, तब आप कुछ दूर तक जाकर के, कुछ स्टेप्स तक जाकर के छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा एग्जांपल था कि जिसमें ये कंप्लीट 0 आ गया, यानी अब इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं और हम इसका रिवर्स नहीं, इसको हम सीधे ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 0.125 का जो बाइनरी निकल के आएगा वो आएगा 0.001। अब इसको हम एक साथ लिख दें तो 1 0 0 1 0 1 1.001, ये हुआ फाइनल आंसर। तो ये था सॉल्यूशन डेसिमल से बाइनरी में बदलना, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम यही सेम एग्जांपल लेते हैं, और यानी कि ये जो बाइनरी निकल के आया है, अभी तो वैसे हम लोगों को सिस्टम से पढ़ना चाहिए, तो इस डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे बदलेंगे भाई। डेसिमल को जैसे बाइनरी में बदले, फिर डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, हेक्सा में बदलना, पढ़ना तो ये पूरा सिस्टम है। लेकिन इन दोनों का मैं तुरंत बता देता हूं, यानी कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, हम इस पे बात कर लेते हैं तुरंत, और एग्जाम्पल भी सेम रखते हैं। इसका मतलब कि ये बाइनरी लेंगे तो ये वाला डेसिमल नंबर आ जाना चाहिए। चलिए ऐसा कर लेते हैं। इस बार हम लोग बाइनरी टू डेसिमल करने वाले हैं। एग्जाम्पल सेम लेंगे, 1001 011 .001, ये बाइनरी है, इसको हमें बेस 10 में चेंज करना है, यानी डेसिमल में बदलना है। इसमें फिर हम इंटीजर पार्ट की बात कर लें।
ये देखिए 1 0 0 1 0 1 1। इसमें जो रूल है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आप नंबरिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में नंबरिंग कर लिया। और फिर देखिए 1 है, ये 1 लिख दिया। फिर 2 जो बाइनरी का बेस है 2 और पावर में जो नंबर में आया था वो लिख लेंगे। ऐसे हम आगे बात करेंगे। 0 0 ये वाला लिख लिया, 2 के पावर 5 लिख लिया, 0 2 का पावर 4 1 2 का पावर 3। देखिए यहाँ पहुंचे हैं 0 2 का पावर 2 1 2 का पावर 1 और फिर 1 2 का पावर 0। इतना हो गया। हम चाहते तो इस वैल्यू को ना भी लिखते क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। हम केवल जिस पे कंप्लीट वैल्यू है 1 1 1 पे ही लिख लेते। समझने के लिए इसको थोड़ा हमने जो एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स, तो आ जाएगा इसका रिजल्ट 64। ये 0 ये 0, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 2 3 2 2 जा 4 2 जा इसका 8, ये 0 2 1 जा 2, ये 2 का पावर 0 मतलब 1 होगा, 2 का पावर 0। मैथमेटिक्स का रूल है किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा और इनको ऐड कर लेना है। 64 8 2 1 ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 75। देखिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए 75। जब 75 का ये बाइनरी था इसीलिए वो 75 आया, क्योंकि 75 को हम लोगों ने अभी बाइनरी में बदला था और यही बाइनरी लिया तो उसको जब चेंज किया तो फिर से 75 निकल के आ गया। तो अब इसी प्रकार हम लोग आगे बात कर लें। जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है उस फ्रैक्शन पार्ट में बात कर लें। 0.001 इसमें रूल है कि राइट लेफ्ट टू राइट -1 -2 -3 ऐसे नंबरिंग करना है, यानी कि 10th 100th और 1000th प्लेस पे माइनस में वैल्यू रहती है। बाकी सारे रूल पुराने वाले 0 इंटू 2 का पावर -1, 0 इंटू 2 का पावर -2, 0 इंटू 2 का पावर -3, ये दोनों 0 और ये सॉरी यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 और 2 का पावर -3 ये ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे यानी डिनोमिनेटर में लाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। 2 का पावर 3 8 होता है, 1/8 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए नॉर्मल हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, क्या बचा 2 बचा, फिर डेसिमल वही है 0, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, डेसिमल आई है 0, 8 5 जा 40 और ये पूरा गया कैंसिल हो, 0.125 आ गया, 0.125 आ गया ना रिजल्ट। सेम देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 0.125 का बाइनरी निकाल के ये रखा था और इसका हमने डेसिमल बदला तो ये रिजल्ट आया। तो इसका मतलब कि 75.125 ये दोस्तों कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का। तो आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बेस सीखा और हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, इस पे बात किया। ये इसमें हम सारे कन्वर्जन जितने भी मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि डेसिमल को उठा के बाकी 3 में चेंज करना है, ये सारे कन्वर्जन मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बना के आप लोगों को बताऊंगा। ओके।